हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन का आप पता लगा सकते हैं, वो भी कुछ कोड्स की मदद से। बिल्कुल सही सुना गाइज, हर एक फोन में कुछ कोड्स होते हैं। अगर आपको फोन्स के ये कोड्स के बारे में पता है तो किसी भी फोन की एग्जैक्ट लोकेशन आप पता लगा सकते हैं। इनमें से कुछ कोड्स तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इंटरनेट की मदद से, और कुछ कोड्स आप फोन से निकाल सकते हैं। तो ये कौन से कोड्स होते हैं जिनकी मदद से अगर फोन के अंदर इंटरनेट नहीं है तो भी आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा पाएंगे। फोन चाहे एंड्रॉयड हो और चाहे कीपैड वाला हो, तब भी आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाएंगे। तो ये कौन सा मेथड है, कैसे पता लगा सकते हैं, ये सब जानने वाले हम इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें। एंड इन सभी के साथ हमारे दोनों चैनल्स MES 2.0 और मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका सवाल है कि क्या बिना इंटरनेट के लोकेशन ट्रैक की जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिल्कुल की जा सकती है। बिना इंटरनेट के आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये वास्तव में होता कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे साइड में आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, तो जीपीएस पे जब आप अपनी लोकेशन देखते हैं तो इस तरह से एक बहुत बड़ा गोला दिखाई देता है। वास्तव में ये जो गोला होता है, ये आपको दिखा रहा होता है, ये एक रेंज होती है जिसमें आपका वाईफाई की रेंज है, जो दूसरा आपकी टावर की जो रेंज है, वो सारे एरिया को कवर अप करके ये आपको दिखा रहा होता है, एक पर्टिकुलर रेंज। और बहुत सारे जो मैप्स हैं ये इस रेंज को सेव कर लेते हैं, मतलब ऑफलाइन में भी ये चीज़ें ये जो लोकेशन है इसे सेव करके रखते हैं। तो ये एक पूरा सर्किल है कि कितने एरिया में आपके सेल टावर्स वगैरह वो चीज़ें आ रही हैं, कितने एरिया को वो कैप्चर कर रही हैं। तो ये जो जीपीएस है ये रेडियो सिग्नल्स की मदद से होता है। तो एक तो होता है इंटरनेट की मदद से जीपीएस की लोकेशन देखना, उसे बोला जाता है एजीपीएस। तो एजीपीएस है जो बिना डाटा सर्विस के काम नहीं करेगा। लेकिन जीपीएस रेडियो जो है, जो कि सेकंड जीपीएस होता है, वो बिना डेटा के काम करता है। तो वो क्योंकि उसका जो कनेक्शन है सीधा सैटेलाइट से होता है, तो विदाउट इंटरनेट डेटा के भी आप जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन, वो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड, अगर आपके माइंड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर एयरप्लेन मोड में कर दिया जाए तो जीपीएस से क्या हम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको बता दूं, जब आप एयरप्लेन मोड को ऑफ करते हैं तो उनमें से उसकी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो बंद हो जाती हैं, जबकि वाईफाई, सेल सर्विसेज, ब्लूटूथ, वो जो सारी चीज़ें फ़्लाइट मोड में वर्क करना स्टॉप कर देती हैं। लेकिन जो जीपीएस है वो अपना काम करना स्टॉप नहीं करती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जीपीएस 2 टाइप के, एजीपीएस और दूसरा है जीपीएस रेडियो। तो जो जीपीएस रेडियो है वो रिसीव कर सकता है, तो रिसीव कर सकता है सिग्नल्स को, उसकी वजह से उसकी जो लोकेशन है वो आसानी से ट्रैक की जा सकती है, इवन अगर फ़ोन एयरप्लेन मोड में भी है। तो अब आप कहेंगे उससे बचना है तो भाई सेटिंग्स में जाके जीपीएस रेडियो को ऑफ करना पड़ेगा, तभी ये जो है लोकेशन ट्रैकिंग बंद होगी। तो यहाँ आपके दो क्वेश्चंस हुए। अब हम बात करेंगे कि बिना जीपीएस के और बिना इंटरनेट के लोकेशन ट्रैकिंग वास्तव में होती कैसे है। तो यहाँ ये सारी चीज़ बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, जो माई लोकेशन फीचर्स होता है वो सेल टावर टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर अगर हम बात करें सेल टावर से ही आप लोकेशंस को ट्रैक करते हैं। तो जो सेल टावर्स होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग होते हैं, उनके पास अलग अलग तरह के कोड्स होते हैं, लाइक एरिया कोड है, मोबाइल आईडी है जिसे आप सेल आईडी बोलते हैं, लोकेशंस, और बहुत सारे फीचर्स उनके अंदर होते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें इन कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, एरिया कोड्स वगैरह। अगर हमें ये सारी चीज़ मिल जाए, सेल आईडी मिल जाए, एरिया कोड मिल जाए, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाए तो लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो हमें चाहिए क्या, एक तो चाहिए स्मार्टफोन, सेलफोन कोई भी, दूसरा है जीपीआरएस और इंटरनेट कनेक्शन, एक कंप्यूटर चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, फोटो के अंदर हमें 4 कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, MCC, MNC, LAC और CID। MCC होता है मोबाइल कंट्री कोड, ये आपको आसानी से मिल जाएगा इंटरनेट पे। MNC होता है मोबाइल नेटवर्क कोड, ये भी आसानी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इजीली ले सकते हैं आप उसे। तीसरा है LAC यानी लोकल एरिया कोड। लोकल एरिया कोड के लिए आपको फ़ोन से ही लेना पड़ेगा, और CID है सेल आईडी, तो ये आपको हैंडसेट से मिलेगी। अब ये कैसे की जा सकती है और कैसे हम इसे ले सकते हैं और कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे जान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है हम करते हैं थोड़ा और आगे से। ओके, काफ़ी एडवर्टीजमेंट्स हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और मैं आपको शुरू से दिखाना चाहूँगा कुछ चीज़ें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा था MCC और MNC कोड तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो MCC MNC कोड की बात करें तो आप देख सकते हैं विकीपीडिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हर कंट्री और उसका ऑपरेटर, ब्रांड, स्टेटस, यहाँ आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल कंट्री कोड क्या है, 289412276603, तो मोबाइल कंट्री कोड हैं। उन सब के अलावा मैन्युफैक्चरिंग कोड्स आपको मिल जाएंगे कि मोबाइल का जो मॉडल है उसका कोड क्या है। तो इन दोनों कोड्स यानी कि MCC और MNC कोड्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो किसी भी कंट्री का आप ये आसानी से देख सकते हैं। दूसरा, अब हम बात कर रहे थे कि जो सेल फोन है उससे वो कोड कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेल टावर लोकेटर ये ऐप है। अगर ये ऐप किसी भी फ़ोन में इंस्टॉल की जाए तो फ़ोन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें आता है LAC और CID, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। LAC कोड मिल जाएगा और CID कोड मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये तो फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं किसी भी फ़ोन में अगर ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है सेल टावर लोकेटर्स, ये जो है, तो मतलब इससे सेल की इन्फॉर्मेशंस निकाल के ये चारों कोड आपको डालने हैं इस वेबसाइट पे जाके। मोबाइल कंट्री कोड आपको फ्री में मिल जाएगा मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, नेटवर्क कोड आपको मिल जाएगा, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको पता चल जाएंगे विकीपीडिया पे जाके, और बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाती है अलग अलग कंपनीज़ की। देन सेकेंडली लोकेशन एरिया कोड जो कि आपको फ़ोन से मिल जाएगा, जो ऐप मैंने बताई है उसकी मदद से आसानी से, और सेल ID, ये तीनों चारों चीज़ें डाल दो और उसके बाद आप कर दो ट्रैक इट, तो इसकी मदद से आप आसानी से फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, अगर कल को वो चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो उसके बारे में एग्जैक्ट लोकेशन का आप पता लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं है कि फ़ोन में इंटरनेट चलेगा तभी ये काम करेगा। फ़ोन में इंटरनेट चले ना चले तब भी ये जो ऐप हैं, ये जो टेक्निक है, ये काम करेगी। ये चारों कोड इस वेबसाइट पे डालकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।